छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अब हम एक अपने पेज पे लेकर चलते हैं, अपने वर्ड पे लेकर चलते हैं, डॉक्यूमेंट पे लेकर चलते हैं, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो को बनाएंगे और वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, उन कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करेंगे, राइट। तो CCNP टॉपिक में एडवांस आईपी एड्रेसिंग है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रेसिंग एंड रिजर्व आईपी एड्रेसेस। तो सबसे पहली चीज हम ब्रीफ में बताना चाहेंगे या रिकॉल करना चाहेंगे एडवांस आईपी एड्रेस के बारे में कुछ। सो IPv4 एड्रेसिंग के बारे में, IPv4 एड्रेसिंग के लिए हमने एक ऑलरेडी एक वर्ड फाइल बना के रखा है, दैट इज आई लाइक बेस्ट। यहाँ पे सिर्फ हमने IP पे नहीं बनाया है, TCP/IP एड्रेसिंग पे बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। द बेसिक TCP/IP एड्रेसिंग बाय आदित्य गौर। आई कैन नॉट से दिस इज द बेसिक, सो लेट मी रिमूव द बेसिक। ओके, सो TCP/IP के नेटवर्क में IP एड्रेस एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। इसको समझने के लिए हम TCP/IP नेटवर्क की बात करें तो हमको पता है TCP/IP नेटवर्क्स में या TCP/IP में हमारे 4 लेयर होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। सो एवरी लेयर हैव द काइंड ऑफ यूनिक इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफायर। एप्लीकेशन लेयर में कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं जिसको हम URL के नाम से जानते हैं, लाइक Gmail, लाइक YouTube, लाइक .com, .in एंड सो ऑन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेसेस जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करते हैं। इंटरनेट लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग जो कि दैट इज IPv4 और IPv6। ओके, जबकि नेटवर्क एक्सेस पे हमारे फिजिकल एड्रेसेस, इट माइट बी MAC एड्रेस, DLCI, PVC एंड सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग दैट इज एप्लीकेशन एड्रेस। जैसा कि हमने डिस्कस किया, URL यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। लाइकवाइज जैसे यहाँ पे हमने लिखा है www.aditya.kr.blogspot.com। तो यहाँ पे अगर हम देखें URL हमारा हो गया। उसी तरह हमारे पास पोर्ट नंबर होता है, तो you guys are already done CCNA, so no need to say that what is port number. बेसिकली पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर हमको अलाउ करता है जैसा एक कंप्यूटर यहाँ पे है और ये कोई सर्वर यहाँ पे है, इस सर्वर के पास कोई डेटा भेज रहा है। कंसीडर दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज योर सर्वर। ओके, क्लाइंट कोई डेटा भेज रहा है और सर्वर के पास एट सेम टाइम सेवरल सर्विस रन कर रहा है। जैसे ये DNS की भी सर्विस रन कर रहा है, DHCP का भी सर्विस रन कर रहा है, FTP का भी कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो कैसे सर्वर को पता चलेगा कि आपने रिक्वेस्ट कहाँ पे की है, किस चीज़ के लिए की है? सो बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है आपके पोर्ट नंबर में। जिस पोर्ट पे आप डेस्टिनेशन को भेजते हो, अगर आपने पोर्ट नंबर 53 पे भेजा, इसका मतलब ये सर्वर तुरंत समझ लेगा आप मेरे DNS के लिए आ रहे हो। सो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन चलता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पोर्ट नंबर। ओके, सो लेट मी ड्रैग इट डाउन। पोर्ट नंबर की देख रेख बाय द वे आईना करता है। सो आईना के बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो पोर्ट नंबर भी 3 वे में क्लासिफिकेशन किया है, या क्लासिफिकेशन 3 चीजों में की गई है। वन इज वेल नोन पोर्ट नंबर, सेकंड इज द रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर एंड थर्ड वन इज डायनेमिक और अ प्राइवेट पोर्ट नंबर। तो वेल नोन पोर्ट नंबर जो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज वेल नोन, जो ज्यादा जाना जाता है, जो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम 0 to 1023, that is well known port addresses that we use, and 1024 से 49191 that is registered port number, और 1092 से 49152 to 65535 ये हमारे डायनेमिक या प्राइवेट पोर्ट एड्रेस कहलाते हैं। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं या एक आइडेंटिफिकेशन का जॉब करते हैं या टास्क करते हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेट लेयर की बात करें तो दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। सो IP एड्रेस बेसिकली कंसिस्ट
two part. One is address and second is the network. So sometimes it's also known as host address and network address. दो चीजें होती हैं. सो फर्दर मोर आईपी के कई वर्जन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, जो हम यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज IPv4 एंड IPv6. ओके, सो IPv4 टोटल 32 बिट लॉन्ग होता है, जैसा कि हमने आई थिंक CCNA के वीडियो में भी ये चीज डिस्कस किया था. तो ये चीज हो सकता है आपको समझ में आया हो. अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं, हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई यूनिक नंबर की नीड होती है. बाय द वे TCP/IP के हमने डिस्कस किया, हर लेयर पे डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. लेकिन हम जब बात करते हैं इंटरनेट लेयर की, जबकि OSI मॉडल को हम कहते हैं नेटवर्क लेयर, तो हम अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हम TCP/IP ही यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. या इंटायर वीडियोस जो हमने बनाई है वो टोटली करस्पॉन्ड है या बिलोंग करती है TCP/IP नेटवर्क के लिए. तो नेटवर्क लेयर में OSI मॉडल के हिसाब से देखें, जबकि TCP/IP के हिसाब से देखें तो हम इंटरनेट लेयर पे हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग काम करता है, जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं. तो एक कंप्यूटर पे एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये पहचाना जाता है. ये अगर आपको कोई डेटा भेजना चाहता है या बात करना चाहता है, सो योर कंप्यूटर नीड टू आइडेंटिफाई नेटवर्क. सो व्हाइल यू आर कनेक्टेड इन वाइड एरिया नेटवर्क, इट मस्ट बी यूनिक. ये यूनिक एड्रेस होना चाहिए. सो IPv4 एड्रेस हमारी 32 बिट लॉन्ग होता है. जैसा कि हमें पता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी को समझता है, बट बीइंग ह्यूमन we are not able to remember the things in binary. Okay, so that's why we use in decimal. So 32 bit को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, मींस 2 into 2 into 2 into 2 into 32 टाइम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं एग्जैक्टली ये मिलेगी, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 4.3 बिलियन. सो ये बाइनरी में हम अपने कंप्यूटर में न लिख के हम डेसिमल में लिखते हैं, जिससे हम इजीली रिमेंबर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं. सो 32 बिट भी एक बड़ा एड्रेस स्कीम हो सकता है. उसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया गया, उसको जैसे यहाँ पे उसको 4 हम कह सकते हैं ब्लॉक में डिवाइड किया गया या 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया, क्योंकि 32 बिट है. 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट. ओके, और 1 बाइट इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट एज वेल. तो डिवाइड किया गया IP एड्रेस को. उसी तरह हम देखें तो ये तो पूरी IP एड्रेस को लिखने, अगर आपको लिखना है तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके लिखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा याद करने में इजी होता है, हमें क्लास आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि कौन से क्लास का है. इनफैक्ट सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, VLSM, CIDR ये भी चीजें हमको इजी बनाता है. तो उसको लिखने का कुछ तरीका ये है. ओके, उसी तरह सॉरी इसको नीचे कर देता हूँ. उसी तरह अगर हम देखें तो ये कुछ क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लास A, B, C, D and E. नो नीड टू से दैट. So 1 octet has value 8 times 0 or 8 times 1. 8 times 0 value will be 0 and 8 times 1 will be 255 and total will be 256. Your IP address contains two things as I discussed earlier. One is your network address and second is your host address. So network address, then host address. Another example, there are one network address and the host address. There are 2 octet reserved for the network and 2 octet reserved for the host, and this is what class C address. 3 octet reserved for network and 1 or a last octet reserved for your host. So classes define करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया. बहुत इजी फॉर्मूला हम कह सकते हैं. एक किसी ऑक्टेट में बाकी के सभी संख्या को 0 से 00001 से स्टार्ट करके, बाय द वे 000 से स्टार्ट है जहां तक मैं जानता हूं, या जैसा मैं समझता हूँ, 000 से स्टार्ट करके सभी लास्ट के 7 बिट्स को हम ऑन करते हैं, तो टोटल हमें वैल्यू मिलती है या जो 0 to 127, दैट इज 128 नेटवर्क, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है.
और पहले हम लास्ट और पहले बिट को ऑन करते हैं तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 128 इन 192 इन 224। ये हम कह सकते हैं आईपी को डिजाइन करने के लिए, क्लास डिफाइन करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज किया गया है, इस फॉर्मूला को। सो क्लास ए का हम कहते हैं 1 से लेके 127। बाय द वे जीरो भी हमारा एक नेटवर्क होता है, हम अभी डिस्कस करेंगे वो कहाँ यूज होता है, उसका काम क्या है। 128 to 191 that is class B address, class C 192 to 223 and class D 224 to 239. Furthermore, class A 000 से 127, so total 128 network and every network have the up to these devices and these are used for unicasting. ये सभी एड्रेस जो हमारे यूज होते हैं यूनिकास्टिंग के लिए, और टोटल 4.3 बिलियन का आधा आईपी एड्रेस हमारे क्लास ए का ही आईपी एड्रेस ही होता है। क्लास बी की हम बात करें तो 1/4 होता है, ये भी यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है। इसमें नेटवर्क बढ़ते हैं और होस्ट घटना चालू हो जाता है। उसी तरह हम सी की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 192 से, ओके, और खत्म होता है 223 पे। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नेटवर्क के लिए आपके 3 ब्लॉक रिजर्व होते हैं या 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, जहाँ पे हमारे नेटवर्क चेंजेस कहलाती हैं, और होस्ट की संख्या होती है 256, और ये भी यूनिकास्ट के लिए। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों आईपी एड्रेस यूनिकास्टिंग के लिए होते हैं। जहाँ पे हम टोटल आईपी एड्रेस का देखें तो 1/2 रिजर्व है या यूज करते हैं हम क्लास ए के लिए, 1/4 क्लास बी, 1/8 क्लास सी, इन रिमेनिंग 1/6 and 1/16 and 1/16 are class D and class E, that is for multicasting and something called experimental purpose. So जैसा कि हमने कहा 0.0.0 भी एक नेटवर्क होता है, that is used for default routing. In 0.0.0.1 to 0.255.255.255, some documentation says that this is reserved for AINA. So by the way, हमें डिस्कस करना चाहिए आईना क्या है, ओके। आई होप मुझे डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और उस पे एक चीज बनाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ओके, सो अभी मैंने कुछ चेंजेस की जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। चेंजेस क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पेंट लाया, यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब आपको आईपी एड्रेस मिलती है तो किस हायरार्की में होके आती है, या इस पूरे इंटरनेट की, पूरे आईपी की, पूरे पोर्ट नंबर की, पूरे डोमेन की देख रेख करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो अप होते हैं। सो फर्स्ट इज ICANN, that is Internet Corporation for Assigning Name and Number. In INA, Internet Assigned Name and Numbers. Then RIR, ISP. Then we are here to get IP address from the ISP. इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ये जैसा हम कहते हैं कि सरकार, भारत सरकार पूरे सरकार इंडिया को देख रही है, वैसा हम पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की बात करें, वर्ल्ड वाइड आईपी एड्रेस की बात करें, पोर्ट एड्रेस की बात करें, डोमेन की बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम की बात करें, तो आईना के सॉरी दैट इज ICANN के ठीक नीचे अगर हम डिस्कस करें तो ICANN द्वारा चलाया जाता है हमारा आईना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, जैसे आप समझ सकते हो, आईना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इंटरनेट globally unique identifier and operated by the Internet Corporation for Assigned Name and Number. This is clear that ICANN रन कर रहा है आपके आईना को। और आईना में हमने दूसरी चीज हमने डिस्कस की हमारा, चलो हमें ICANN समझ में आया, आईना समझ में आया, ये रिर क्या है। सो रिर एक लोकल रीजन्स होते हैं, जैसे पूरे इंडिया की, पूरे एशिया की बात करें तो एक एशिया में हमारा रिर है, जहाँ पे जो हमको आईपी एड्रेस हमारे आईएसपी को देता है और आईएसपी के बाद हमारे आता है। रीड स्टैंड फॉर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। सो एफ्रनिक, एपनिक, एरिन, लैकनिक, रिप एनसीसी, ये हमारे 5 रिर दिख रहे हैं। और रिर के बाद हमारे हो सकता है एक बड़े आईएसपी के पास आए, और बड़े आईएसपी के बाद छोटे आईएसपी, और छोटे आईएसपी के बाद कस्टमर लाइक वी। तो ये बड़े हायरार्किकल ढंग में होता है, जैसा कि अभी हाँ। तो आईना के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। लूप बैक एड्रेस 127.0.0.0 to 127.255.255.255। सो कभी कभी यहाँ पर कुछ
लोगों का डिस्कस भी होता है। ये लुक बैक एड्रेस क्या होता है? लुक बैक स्पेशली आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डला है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं कहता हूँ ncpa.cpl एक कमांड चलाता हूँ, आपके कंप्यूटर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लैंग्वेज डला है, जो सॉफ्टवेयर डला है, ताकि वो आपके नेटवर्क से बात कर पाए, है ना, उसकी चेकिंग के लिए एक एड्रेस रिजर्व है, या कई, बाय द वे सिर्फ एक पर्पस नहीं है, कई पर्पस होते हैं। उसको अगर टेस्ट करना है कि क्या सॉफ्टवेयर हमारा काम कर रहा है कि नहीं, है ना, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारा TCP/IP का डला है। आप चाहे तो कुछ एडिशनल इंस्टॉल भी कर सकते हो जो हमारे नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सके। कहने का मतलब टीसीपी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में TCP/IP नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने के लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डला है जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस से ही कम्युनिकेट करता है। तो जो सॉफ्टवेयर डला है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हो। न सिर्फ ये, बल्कि कई एप्लीकेशन भी हमारे लुक बैक को यूज करते हैं। सो एक स्पेशल एड्रेस होता है जो हमारे सिस्टम के लिए कहने रिजर्व होता है, या TCP/IP स्टैक चेकिंग के लिए रिजर्व होता है। सिर्फ ये नहीं, इसके और भी काम होते हैं। प्राइवेट IP एड्रेसेस इसलिए बनाए गए ताकि पब्लिक IP एड्रेसेस को बचाया जा सके। ओके, सो ये 10 की IP एड्रेस का पूरा क्लास A का नेटवर्क हमारा प्राइवेट IP एड्रेस के लिए 169.255 that is used for APIPA. Some RFC also says this is also reserved. Okay, so 172.16 to 172.31 is also private IP address. 192.168.0.02 255.255 is also private IP address. जबकि एक लास्ट चीज यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इन एनी नेटवर्क ऑल होस्ट विल नाइदर 0 नॉर 1। मतलब किसी कंप्यूटर पे अगर आप IP एड्रेस डाल रहे हो, अगर बाइनरी की हम बात करें, तो होस्ट की जो ब्लॉक है, मतलब क्लास C की अगर हम IP की बात करें, तो किसी भी कंप्यूटर में 255 IP एड्रेस नहीं डाल सकते। 255 को अगर हम डेसिमल में बदले तो 8 टाइम 1 आएगा, राइट? तो आप नहीं असाइन कर सकते, ना तो 8 टाइम 0। सो यू कैन नॉट असाइन 8 टाइम 0 नॉर 8 टाइम 1 टू एनी होस्ट। किसी कंप्यूटर को आप असाइन नहीं कर सकते। बाय द वे, ये एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्को की डिवाइस में आप असाइन कर सकते हो। इट माइट बी ऑल 0, इट माइट बी ऑल 1। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो एक यूनिक चीज है जिसको एडवांस IP एड्रेस में हम पढ़ेंगे। तो बाय द वे हम IP पढ़ रहे हैं। ओके, सो IP एड्रेस खत्म हो जाए और लोग इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए या वाइड एरिया नेटवर्क को यूज ना कर पाए, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अप्लाई किया गया, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, CIDR, VLSM, and finally that was IPv6. So we will discuss more on IPv6 later, but here we are going to discuss more about IPv4. So IPv4 एड्रेस में हमने जाना, न सिर्फ ये जाना, हमने जाना TCP/IP एड्रेसिंग के बारे में। TCP/IP एड्रेसिंग में हमने जाना 4 लेयर में, हर एक लेयर में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे हमारे TCP/IP नेटवर्क के कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज URL एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, पोर्ट एड्रेस इंटरनेट पे लॉजिकल एड्रेस, और एक नेटवर्क एक्सेस लेयर की इंफॉर्मेशन रह गई, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम IPv6 के बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में अच्छे से। सो नेटवर्क लेयर, यस। तो नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क एक्सेस लेयर या हम डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं, जबकि TCP/IP के हिसाब से हम कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो वहां पे हमारा फिजिकल एड्रेस काम करता है, या कभी कभी हम लेयर 2 एड्रेस कहते हैं OSI मॉडल के हिसाब से। तो उसमें हमारा मैक एड्रेस भी हो सकता है, DLCI भी हो सकता है। तो मैक एड्रेस के बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं। मैक एड्रेस भी 3 प्रकार का होता है हमारा, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ओके, सो द मल्टीकास्ट के लिए हमारे पास ये रिजर्व है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने कंप्यूटर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ARP स्पेस -A, तो आप पाओगे सबका करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस हमारे गेटवे का है जिससे मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। ये डायनेमिकली मेरे कंप्यूटर ने लर्न किया, इसका मतलब ARP के थ्रू। 255 दैट इज ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है, तो उसका ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस स्टैटिकली ये चेंज नहीं होगा। और ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, अब जैसे डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया है।
दैट इज फ्रॉम 5e। तो हमारे मैक एड्रेसेस भी 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करना चाहूँगा, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टीसीपी आईपी एड्रेसिंग के बारे में। टीसीपी आईपी एड्रेसिंग में हमने आईपी एड्रेस के बारे में, IPv4 के बारे में पढ़ा। हमने जाना हर एक लेयर पे एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। हमने जाना पोर्ट एड्रेस क्या है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे आइडेंटिफाई किए जाने वाला एक यूनिक एड्रेस जो 3 प्रकार का होता है, वेल नोन, रजिस्टर्ड, डायनेमिक। और हमने जाना इन सभी की देखरेख आईना और एक हायरार्की में की जाती है, और आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया। आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।